आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन फिगर ट्राइंगल ODC, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ODC हम देख सकते हैं एंड ट्राइंगल OBAR सिमिलर। तो इसमें हम देख रहे हैं ट्राइंगल ODC OBAR सिमिलर। एंगल BOC, ये एंगल BOC है, ये आपको 125 डिग्री दिया गया है। एंगल CDO आपको 70 डिग्री दिया गया है। आपको निकालना है एंगल DOC, ये वाला। एंगल DCO ये वाला, और एंगल OAB ये वाला। तो हमें 3 एंगल निकालने हैं जब हमें दिया गया है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। तो हमें पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और यहाँ पे हम एंगल्स को डील कर रहे हैं, तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अब आप देखिए ट्राइंगल ODC में आपको दिया गया है एंगल D, ये ट्राइंगल ODC में दिया गया है। अब ODC का अगर हम इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखेंगे तो D आपका सेकेंड अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो इसका सेकेंड अल्फ़ाबेट है B, तो यानी कि ट्राइंगल एंगल D के जो करस्पॉन्डिंग होगा वो होगा एंगल B, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है ये वाला एंगल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, और ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये आपके क्या हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के। तो अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल D एंगल B के इक्वल हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर अगर हम इस फिगर को थोड़ा सा अलग करके देखें, ऐसे करके, ये D है, ये C है, ये O है, ये आपका 125 डिग्री है, ये एंगल आपको 70 दिया गया है। तो आप देख सकते हैं एंगल D और एंगल C, दे आर मेकिंग इंटीरियर अपोजिट एंगल्स टू द एक्सटीरियर एंगल 125। तो हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि अगर ये आपका 125 है तो ये आपका एंगल D और एंगल C के सम के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल COB इक्वल्स टू एंगल D प्लस एंगल C, और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी क्या लगाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अब आपका एंगल COB कितना है 125 डिग्री है, एंगल D आपको 70 डिग्री दिया गया है, एंगल C आपको निकालना है। तो एंगल C ये हो जाएगा आपका 125 में से 70 गया 55, तो एंगल C आपका 55 हो गया। एंगल C का मतलब है आपका एंगल DCO। तो आपने एंगल DCO निकाल लिया कितना 55 डिग्री, तो ये एंगल आपका 55 डिग्री आ गया है। अब हम बात करते हैं तो एक एंगल DCO निकाल लिया है, अभी हमें क्या निकालना है OAB और DOC। अब देखिए कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान दीजिए, ये हमारा 55 आ गया है, तो एंगल DCO हमारा 55 डिग्री आ चुका है। अब क्योंकि हमारा ट्राइंगल ODC और OBA सिमिलर हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट देखिए DCO, तो ये आ जाएगा BAO, तो एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल DCO होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं और सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे C है, ये देखिए C, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है A, यानी कि ये वाला एंगल जो हमें निकालना है, तो ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे जो ये वाला एंगल है OAB, क्योंकि BAO कहो या इसको एंगल OAB कहो, ये दोनों सेम हैं, तो ये कितना आ जाएगा 55। तो हमारा ये एंगल भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब हमारा बच्चा है DOC। तो DOC को निकालना बड़ा आसान है। DOC को निकालने के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो एंगल DOC प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री।
अब नाउ एंगल DOC निकालना है हमें, तो DOC हो गया। एंगल D हमारा आया था 70 डिग्री, एंगल C हमने निकाला था 55 डिग्री, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल DOC आ जाएगा 180 माइनस 125, तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। तो दिस वे वी कैन फाइंड दिस एंगल DOC। एंगल DOC को एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ये पूरा आपका लीनियर पेयर बन जाएगा। तो अगर ये 125 है तो रिमेनिंग को निकालने के लिए 180 से माइनस कर सकते हो। दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD अब विद AB पैरेलल टू DC। तो हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ABCD, ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें दिया गया है कि AB इज पैरेलल टू DC। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, तो इसके डायगोनल्स क्या हैं, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने इसको बनाया, ये हमारा O आ गया। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज़ करके हमें ये प्रूव करना है कि ये रेशियो आपस में इक्वल है। तो आइए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं OAB एंड ट्राइंगल OCD। वी आर टेकिंग टू ट्राइंगल्स OAB OCD। हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने जा रहे हैं। हमारे पास तीन क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी के, ट्रिपल ए या डबल ए एंड SAS। सबसे पहले आप देखिए, सपोज हमने इसको एंगल 1 मार्क किया, इसको एंगल 2 मार्क किया, इसको 3 और इसको 4 मार्क किया। अब देखिए हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो अगर आप देखेंगे एंगल 1 और एंगल 2 को, तो ये Z की फॉर्मेशन आ रही है ऐसे, ये 1 है और ये 2 है। और क्योंकि आपकी AB जो है वो DC के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं लाइनें, और ये Z की फॉर्मेशन बना रही है, तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो बाय ऑल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। सिमिलरली हम कह सकते हैं एंगल 3 और एंगल 4। अब आप ऐसी फॉर्मेशन देखिए, इसमें 3 आ रहा है और इसमें 4 आ रहा है, और क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 अगेन बाय ऑल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी। और रीजन सेम है, AB इज पैरेलल टू DC। तो हमने देखा कि इन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, और जब दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो OAB और OCD आपके सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल OCD बाय डबल ए क्राइटेरिया। इसको हम देख सकते हैं OAB OCD। नाउ अब हमें पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर हो जाती है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बिल्कुल ऑर्डर में लेते हैं। जैसे इसके पहले दो हैं OA और इसके पहले दो हैं OC, तो इनकी रेशियो इक्वल्स टू फिर AB, यहाँ पे CD है लास्ट टू, पहला और लास्ट OB, और यहाँ पे पहला और लास्ट क्या है OD। और हमें क्या चाहिए, OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। सो दिस वे वी कैन प्रूव बाय यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कि डायगोनल्स की रेशियो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर QR अपॉन QS, तो QR ये पूरी साइड अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं। शो दैट ट्राइंगल PQS छोटा वाला, TQR बड़ा वाला, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए सिमिलैरिटी के वही तीन क्राइटेरिया है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो अगर हम एक फिगर को थोड़ा सा अलग करते हैं तो हम देखेंगे ये P है, ये Q है, ये R है,
यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब हमें दिया गया है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो हमें पता है अगर किसी ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है, और उन एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होंगी, यानी कि हमारा जो पी क्यू है वो पी आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन आ गई पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। ये कंडीशन हमने डिराइव की बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। नाउ अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो क्यू आर है और क्यू एस है इसकी रेशियो है क्यू टी अपॉन पी आर के इक्वल। ये हमें रेशियो दी गई है। अगर हम इस रेशियो को और इस रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पे पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है, तो यहाँ पे हम पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। तो हमारे रिजल्ट अब ऐसे लिखा जा सकता है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब इसको फिगर में देखिए, क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी क्यू। Now this result we have got, this is very important, QR upon QS equals to QT upon QP। अब आप देखिए ट्राइंगल जो हमें सिमिलर प्रूव करने हैं, PQS है हमारे ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल, और फिर हमारा दूसरा ट्राइंगल है टी क्यू आर, बड़ा वाला ट्राइंगल। तो इसमें अगर आप देखें दोनों ट्राइंगल में क्यू आर है बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, फिर है क्यू एस छोटे वाले ट्राइंगल की साइड, इसकी रेशियो। सिमिलरली क्यू टी है बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, क्यू पी है छोटे वाले ट्राइंगल की साइड। तो हम देख रहे हैं जिन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है उनकी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। फिर आप देखिए कि ये जो दोनों साइड है इनके बीच में है एंगल Q। अब ये एंगल जो Q है ये दोनों ट्राइंगल में सेम है, QPS में भी और QTR में भी एंगल Q क्या है, सेम है। ऑल्सो एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q फॉर बोथ ट्राइंगल। अब आप देखिए दो साइड्स की रेशियो और उनके बीच का एंगल, तो इन दोनों ट्राइंगल की दो साइड्स की रेशियो और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो यूज कर सकते हैं SAS। वी कैन यूज द क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, और हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल PQS है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल TQR के। So this way we can prove that these two triangles are similar. Question number 6. In figure, if triangle ABE is congruent to triangle ACD, show that triangle ADE is similar to triangle ABC. तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं जो कंडीशन गिवन है, ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। तो ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, तो हमें पता है जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो हम दोनों ट्राइंगल्स के लिए लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू AC पहला रिजल्ट, और दूसरा हम लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू AE। तो क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनका हमने करस्पॉन्ड AB और AC, AE एंड AD, ये साइड्स आपस में इक्वल हैं। नाउ अगर हम दोनों रिजल्ट्स को देखें, मान लीजिए 1 है और ये 2 है, और दोनों को डिवाइड कर दें, तो आप देखिए दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 1 सपोज हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट वी हैव डिराइव्ड राइट नाउ। अब आप गौर से देखिए, AD अपॉन AB, AE अपॉन AC। अब इस रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। वी हैव गॉट AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। अब हमें ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करें। AD ऊपर वाला है ADE और नीचे वाला है ABC, यानी छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल। तो हम देख रहे हैं AD क्या है, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है, पहले वाले ट्राइंगल की।
ए बी जो है दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड है, बड़ा वाला। सिमिलरली जो राइट साइड में ए ई है ये पहले वाले छोटे ट्राइंगल की साइड हो गई, और ए सी दूसरे वाले बड़े ट्राइंगल की साइड की रेशियो होगी। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल की दो साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल है। और अगर हम देखें ए डी और ए बी, ए ई और ए सी, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दोनों साइड्स के, वो है एंगल ए। ये एंगल ए दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। ट्राइंगल ए डी ई में भी और ए बी सी में भी ये एंगल क्या है, कॉमन है। तो व्हेन इन टू ट्राइंगल्स किन्हीं दो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है और उनके बीच का एंगल इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो वी कैन राइट ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। So this way we can prove these two triangles congruent. आइए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इन फिगर एल्टीट्यूड ए डी, एल्टीट्यूड ए डी मतलब परपेंडिकुलर, एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। तो हमारे पास दो एल्टीट्यूड हैं ए डी और सी ई जो पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें शो करना है ट्राइंगल ए ई पी, ए ई पी ये छोटा वाला और सी डी पी ये छोटा वाला एंगल ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी के तीन क्राइटेरिया है, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और एस ए एस। तो आइए सबसे पहले पार्ट को देखते हैं। तो अगर हम ट्राइंगल ए ई पी और ट्राइंगल सी डी पी को देखें तो दोनों ट्राइंगल में आप देखिए कि अगर ये एंगल 90 का है, अगर ये 90 का है तो ये भी 90 होगा बाय लीनियर पेयर। तो हमारा यहाँ पे दोनों ट्राइंगल है, पहले वाले ट्राइंगल में एंगल ई और दूसरे वाले में एंगल डी, ये आपस में इक्वल होंगे कितना, 90 डिग्री। फिर आप देखिए दोनों ट्राइंगल में ये एंगल 1 और ये एंगल 2, हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप देख रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स में कोई दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए हैं। तो वी कैन से ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी बाय डबल ए क्राइटेरिया। तो दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो बाय डबल ए क्राइटेरिया ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ट्राइंगल लेना है ए बी डी और सी बी ई। ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई। नाउ लेट वी फोकस ऑन दीज टू ट्राइंगल ए बी डी एंड सी बी ई। नाउ ए बी डी ये वाला और सी बी ई ये वाला। तो अगर आप देखें ये भी 90 होगा। ट्राइंगल ए बी डी में एंगल डी और ट्राइंगल सी बी ई में एंगल ई, ये आपस में इक्वल होंगे 90 डिग्री। देखिए ये 90 का है और सी बी ई में ये भी 90 का है। इसके अलावा ए बी डी में एंगल बी और सी बी ई में एंगल बी, ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा। दिस इज कॉमन। तो अगेन हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी आपका सिमिलर है ट्राइंगल सी बी ई के बाय क्राइटेरिया डबल ए। तो दिस वे वी कैन प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स सिमिलर। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है ए ई पी और ए डी बी। ट्राइंगल ए ई पी और ट्राइंगल ए बी डी, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। सॉरी, ए ई पी और ए डी बी, दिस इज ए डी बी। So this is very important to write the correct name of the triangle, otherwise the proof can come wrong. ADB। अब बात करते हैं AEP। AEP ये छोटा वाला और ADB ये वाला। तो इसमें भी अगर आप देखें AEP में एंगल E, पुराना वाला हम मिटा देते हैं, AEP में एंगल E और ADB में एंगल D, ये आपस में इक्वल हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं। फिर अगर हम देखें
AEP और ADB में एंगल A, AEP में और ADB में एंगल A, तो एंगल A इज कॉमन इन बोथ। एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये हमारा कॉमन हो गया। तो दोनों ट्राइंगल में एंगल A कॉमन है, तो अगेन डबल A क्राइटेरिया, तो हम कह सकते हैं दिस एम्प्लाइज ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB by the criteria double A. So this way we can prove these two triangles similar. लास्ट रिजल्ट देखते हैं जो प्रूव करना है, PDC और BEC। नाउ हमारा फोर्थ पार्ट है ट्राइंगल PDC और ट्राइंगल BEC। नाउ PDC ये छोटा वाला और BEC तो अगर आप देखें दोनों ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल PDC में एंगल D और BEC में एंगल E, ये आपस में इक्वल हैं, 90 डिग्री के हैं। फिर देखिए PDC और BEC में जो एंगल C है दोनों में कॉमन है, आप देख सकते हैं एंगल C दोनों में कॉमन है। तो अगेन by using double A criteria, triangle PDC is similar to triangle BEC by double A criteria। तो हमने देखा ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं by the double A criteria। So this way we can prove the similarity of different triangles using the different criteria। Discuss question number 10. CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that। तो हमें ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं, आइए इसके आधार पर हम सबसे पहले अपना फिगर बनाते हैं। सपोज हमने अपने दो ट्राइंगल बनाए, पहला ट्राइंगल हमने बनाया ABC और दूसरा ट्राइंगल हमने बनाया FE एंड G। अब हमें दिया गया है CD एंड GH क्या है, इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर हैं। तो CD ये हमने बनाया, ये इसका बाइसेक्टर है, और GH ये इसका बाइसेक्टर है। इसके अलावा हमें कंडीशन दी गई कि ट्राइंगल ABC और FEG आपस में सिमिलर हैं। ABC और FEG, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ये दो कंडीशन हमें दी गई हैं। अब हमें जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है CD अपॉन GH, AC अपॉन FG और इन ट्राइंगल के सिमिलरिटी को प्रूव करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल G होगा, क्योंकि एंगल C और एंगल G इनका ऑर्डर सेम है, तो इनकी सिमिलरिटी में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो हाफ ऑफ एंगल C इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल G के बराबर होगा, ये भी हम कह सकते हैं। अब क्योंकि CD और GH आपके बाइसेक्टर हैं, तो ये और ये दोनों एंगल C के हाफ हैं, ये और ये दोनों एंगल G के हाफ हैं। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल, नाउ इसका इस रिजल्ट का यूज करके हाफ ऑफ एंगल C को हम लिख सकते हैं एंगल ACD और हाफ ऑफ एंगल G को हम लिख सकते हैं एंगल FGH। तो ये हमारा एक रिजल्ट ऑब्टेन हुआ। नाउ वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट, ACD और FGH में ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल कर दिए। मान लीजिए हम इसको 1 कहते हैं और इस एंगल को हम 2 का नाम दे देते हैं, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन वी गॉट फ्रॉम द गिवन कंडीशंस। अब हम अपने ट्राइंगल लेते हैं
ADC एंड FHG। अब हम इन दो ट्राइंगल को लेते हैं, ADC और FHG। ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल FHG। अब हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। जब हम ADC देखेंगे और FHG देखेंगे तो दोनों में एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, ये हमने अभी शो किया। इसके अलावा एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, हम उसमें ये वाला रिजल्ट देखेंगे कि हमें ये दो ट्राइंगल कौन सिमिलर दिए हुए थे। तो इसमें देखिए एंगल A और एंगल F, इनका ऑर्डर एक पोजीशन सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल A एंगल F के इक्वल हो गए क्योंकि दोनों बड़े ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल अभी हमने शो किया। तो बाय डबल A क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। तो वी कैन राइट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल A equals to angle F. So this implies triangle ADC is similar to triangle FHG. अगर आप इस रिजल्ट को गौर से देखेंगे, ADC एंड FHG ये दोनों, FHG ये दोनों आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो हमने ये दोनों के नाम लिख दिए हैं कि ADC और FHG आपस में सिमिलर हो गए हैं। तो अगर ये सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं CD अपॉन HG इक्वल्स टू AC अपॉन FG। ये हमने इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लिख दी। CD लास्ट टू फर्स्ट लास्ट AC और FG, इनकी रेशियो आपस में इक्वल होगी। और ये हमारा था फर्स्ट रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC अपॉन FG। so this we have to prove here, so this way we can prove it। now हमारा ये प्रूव हो गया है। अब अगर आप देखें अपना रिजल्ट नंबर जो 3 हमें प्रूव करना है, अगर हम रिजल्ट नंबर 3 का गौर करें तो हम देख रहे हैं कि हमने वो भी प्रूव कर दिया है। हमारा DCA और HGF, अगर हम इसको देखें DCA हमने लिखा है ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FHG। हमने लिखा है ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल FHG। तो इस रिजल्ट को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। और यही हमारा रिजल्ट नंबर 3 प्रूव करना था। तो इन सेम रिजल्ट वी हैव गॉट द 2 रिजल्ट्स। हम सेकंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं। हमें प्रूव करनी है सिमिलैरिटी किसकी, ट्राइंगल DCB और ट्राइंगल HGE की। तो नाउ वी हैव टू प्रूव द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। तो हम देखते हैं ट्राइंगल को DCB ये वाला सेकंड ट्राइंगल DCB ये वाला है, और HGE ये वाला ट्राइंगल। तो इसको भी हम सिमिलर ग्राउंड में प्रूव कर सकते हैं। ये वाला एंगल मान लीजिए, इसको हमने 3 माना, इसको 4 माना, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा क्योंकि ये C और G के हाफ हाफ हैं। इसके अलावा B और E आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमारा ट्राइंगल ABC और FEG आपस में सिमिलर है, तो B इक्वल्स टू E होगा। तो ये दो रिजल्ट यूज करके हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वी विल राइट नाउ फॉर दिस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। तो हमने देखा बाय डबल A क्राइटेरिया वी कैन राइट दिस implies triangle DCA, sorry, this implies triangle DCB is similar to triangle HGE. So this way we can prove this question.